फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उत्लु मा ऊहिया इलैका मिनल किताब व अक़िमिस्सलाह इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। सामीन गिरामी, मुशरिकीन मक्का ने जब मुसलमानों पर जुल्म ढाए और बड़े ही मुसीबतों के पहाड़ तोड़े तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन मुसलमानों को तसल्ली देने के लिए सूरतुल अनकबूत को नाज़िल किया और इस सूरत में उनको इस बात पर जो है वो अच्छे तरीके से गाइड कर दिया, रहनुमाई दे दी कि आप अब ईमान लेके आ गए हैं, अल्लाह के नबी का आप साथ देना आपने शुरू कर दिया है, तो फिर ये ना समझें कि ईमान लाने के बाद आजमाइश नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा। अहसिबन नास अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। क्या लोगों ने ये सोच लिया है कि अब वो ईमान ले आए हैं और उनकी कोई आजमाइश नहीं होगी? हालांकि ऐसा नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपसे पहले भी बहुत से ईमान वालों को ईमान लाने के बाद आजमाया, और आजमाने का मकसद ये होता है कि सच्चों को और झूठों को अलग कर दिया जाए, खालिस बंदों को और निफाक से भरे पड़े लोगों को अलग अलग जुदा जुदा कर दिया जाए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो अपने मोमिन बंदों को आजमाता है। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ें और मुसीबतें आती हैं वो अम्बिया पर आती हैं। सुम्मल अमसलु फल अमसल, फिर उसके बाद मुसीबतें उन पे आती हैं जो अम्बिया के रास्ते पर चलते हैं। जो जितना अम्बिया के रास्ते पर चलता है वो उतना ही आजमाइशों और मुसीबतों का शिकार होता है। अगर किसी का ईमान मजबूत है, ठोस है, सख्त है, इश्तद्द बलाउहु, उसकी आजमाइश भी सख्त होगी। अगर किसी का ईमान कमज़ोर है, थोड़ा है, किसी के ईमान में कमज़ोरी है, उसकी आजमाइश भी थोड़ी होगी। इंसान को आजमाया जाता है उसके ईमान के बकदर। तो मोमिनों को जब वो ईमान लेके आए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आजमाया। वो आजमाइश की सूरत क्या थी कि अपने ही रिश्तेदार, अपने ही ख़ानदान वाले, अपने ही कुंबे कबीले वाले, अपने ही दोस्त यार जुल्म सितम ढाना शुरू हो गए। कोई तपती रेत पे लिटा रहा है, कोई भारी पत्थर सीने पर रख रहा है, कोई कोड़े बरसा रहा है, कोई घर बार और जायदाद से बेदखल कर रहा है। तरह तरह के मसाइब आए, सब्र करने का हुक्म दिया गया और साथ ये कहा गया कि सब्र हासिल करने का एक ये भी तरीका है कि रब की किताब की ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करो। जो अल्लाह ने तुम्हारी तरफ वही किया है कुरान, उसको पढ़ो, क्योंकि कुरान की तिलावत से ईमान मजबूत होता है। कुरान की तिलावत से किरदार में पुख्तगी आती है। कुरान की तिलावत से मुसीबतों और आजमाइशों पर सब्र करने का हौसला मिलता है। कुरान की तिलावत से इंसान के अंदर ये रूहानी ताकत पैदा होती है कि इंसान मुसीबतों का सामना करने की ताकत अपने अंदर पैदा कर लेता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक को पढ़ने का हुक्म दिया, बतौर ख़ास उनको कहा, और साथ कहा आक़िमिस्सलाह, नमाज को कायम करो। ये नमाज भी बहुत अहम चीज़ है। एक दिन में 5 दफ़ा रब्बुल इज़्ज़त ने इस नमाज को फ़र्ज़ किया। 5 दफ़ा बंदा आके दोहराता है। इसकी अहमियत का अंदाज़ा यहाँ से हो जाता है। इस नमाज से गुनाहों को धो दिया जाता है। और इस नमाज का सबसे बड़ा फ़ायदा साथ ही जिक्र कर दिया, इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। ये नमाज तुम्हें फ़हाशी से रोकेगी, बेहयाई से रोकेगी, गुनाह से रोकेगी। तो नमाज का फ़ायदा ये है कि नमाज बेहयाई से, गुनाहों से रोकती है। लेकिन अगर आप नमाज भी पढ़ रहे हैं, धोखा भी दे रहे हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं, बेहयाई के मनाजर भी देख रहे हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं, लोगों पर जुल्म भी कर रहे हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं, बदअखलाकी भी कर रहे हैं, तो आपको गौर करना चाहिए कि आपकी नमाज़ों के अंदर क्या मामला है, आपकी नमाजों के अंदर क्या खलल है, क्या खराबी है। क्योंकि जब दवा सही ना मिले, इलाज नहीं होता, तबीब ने दवाई लिख दी, इन 4 चीज़ों को मिला के मुरक्कब बना के इसकी दवाई खानी है, शिफा मिल जाएगी। लेकिन बंदा घर जाके 4 चीज़ों की बजाय 3 चीज़ों को मिला के दवाई खाना शुरू कर देता है और फिर बुखार नहीं जाता और इसी तरह बीमारी दूर नहीं होती। दोबारा जाके तबीब से शिकायत करता है कि मेरी बीमारी ख़त्म नहीं हुई। तबीब पूछता है दवाई कैसे ली है, कहता है मैंने 4 की बजाय 3 चीज़ों को शामिल किया था। जवाब मिलता है जब तूने मेरे
कहने पर दवाई सही नहीं खाई तो इलाज कैसे होगा? अगर नमाज आपको बेहयाई से नहीं रोकती तो नमाज के अंदर कोई ना कोई खराबी है, मगर ना नमाज तो बेहयाई से रोकती है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक आदमी आया, कहने लगा इन्ना फुलानन युसल्ली बिल्लैल फइदा अस्बहा सरका। कहने लगा अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, फुलां बंदा रात को नमाज पढ़ता है, दिन को उठ के चोरी करता है। कुरान तो कहता है कि नमाज बेहयाई से और गुनाहों से रोकती है, तो वो तो रात को नमाज पढ़ रहा है, दिन को उठ के चोरी भी कर रहा है। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर बात ऐसे ही है, अगर वो नमाज पढ़ता है तो अनकरीब उसकी नमाज उसे चोरी करने से रोक लेगी। यानी नमाज पढ़ने की वजह से इंसान गुनाहों से रुक जाता है। शर्त यह है कि नमाज दुरुस्त हो, नमाज ऐसी ना हो जिसके बारे में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इन्ना रजुला लयुसल्ली सित्तीना सनतन फमा तुक़बलु लहु सलातुन। एक बंदा 60 साल तक नमाजें पढ़ता रहता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी एक भी नमाज को कबूल नहीं करते। वजह क्या है? वजह यह है कि जब नमाज पढ़ता है, रुकू मुकम्मल करता है तो सजदा मुकम्मल नहीं करता, सजदा मुकम्मल करता है तो रुकू मुकम्मल नहीं करता। इस जल्दबाजी में, इस जो है वो दुनिया की खाम ख्याली और ख्यालों में डूब कर नमाज को इस तेज़ी के साथ अदा करके चला जाता है कि उसे खुद भी अंदाज़ा नहीं होता कि मैं अल्लाह के सामने नमाज पढ़ रहा हूँ। ऐसी नमाज पढ़ने वाले की एक भी नमाज कबूल नहीं होती। जब नमाजें ऐसी होंगी तो बेहयाई से नहीं रोकेंगी, गुनाहों से नहीं रोकेंगी। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसी नमाज का तो अदम शुमार किया है। एक सहाबी ने नमाज पढ़ी, जल्दबाजी में पढ़ी, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इरजी फसल्ली फ़इन्नका लम तुसल्ली, जाओ दोबारा जाके नमाज पढ़ो, गोया कि तुमने नमाज पढ़ी नहीं। वजह क्या थी? सबब क्या था? ये क्यों कहा? क्योंकि वो नमाज जल्दबाजी में पढ़ रहे थे, नमाज इत्मीनान के साथ नहीं पढ़ रहे थे। नमाज सिर्फ ज़ाहिरी तौर पे अरकान की अदायगी का नाम नहीं, नमाज के अंदर अरकान की अदायगी भी है, नमाज के अंदर तहारत भी है, नमाज से पहले वज़ू ज़रूरी भी है, नमाज के लिए जगह पाक, बदन पाक, कपड़े पाक, दिल पाक, दिमाग पाक। नमाज के लिए इंसान के अंदर लिल्लाहियत ज़रूरी है, खशियत ज़रूरी है, खुशू खुजू ज़रूरी है, इत्मीनान और सुकून ज़रूरी है। जब ये सारी चीज़ें मिल के हो आएंगी और फिर इंसान नमाज अदा करेगा तो ऐसी नमाज इंसान को बेहयाई से भी रोकेगी, गुनाह से भी रोकेगी। अगर बेहयाई में मुब्तला हैं, गुनाहों में मुब्तला हैं, तो अपनी नमाजों पर नजर सानी करने की ज़रूरत है, क्योंकि कुरान की एक एक बात हक और सच है और नमाज बेहयाई से रोकती है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरत रूम को नाज़िल किया। सूरत रूम के अंदर रूमियों का और ईरानियों का जो आपस में एक आलमी मुकाबला चल रहा था, उसका जिक्र किया गया है। हुआ ये कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब नबूवत का ऐलान किया और उस वक़्त आपने जब दावत देना शुरू कर दी, खुलेआम ऐलान हो गया, मुसलमानों की तादाद बढ़ना शुरू हो गई, मुशरिकीन मक्का ने मुखालफतें शुरू कर दी। उस दौर में दो बड़ी सुपर पावरें थी, एक ईरान था, एक रूम था। ईरानी आतिश परस्त थे, आग के पुजारी थे। रूमी ईसाई थे, ईसाई मज़हब को मानने वाले थे। इन दोनों की आपस में जंग थी और मुशरिकीन मक्का ईरानियों का साथ दे रहे थे। मुसलमान दिली तौर पे मुसलमानों की हमदर्दी ईसाइयों के साथ थी। उसकी वजह यह थी, दो वजूहात की बुनियाद पर मुसलमानों की हमदर्दी ईसाइयों के साथ थी। एक वजह यह थी कि ईसाई भी आखिरत पर ईमान रखते थे, मुसलमान भी आखिरत पर ईमान रखते थे। दूसरी वजह यह थी कि ईसाई भी अल्लाह की तरफ से आई हुई किताब इंजील को मानते थे और मुसलमान भी अल्लाह की तरफ से आई हुई किताब कुरान को मानते थे। और मुशरिकीन मक्का ईरानियों का साथ देते थे। उसकी भी दो वजह थी। पहली वजह यह थी कि जिस तरह मुशरिकीन मक्का बुतों के पुजारी थे, शिरक किया करते थे, इसी तरह ईरानी भी आग के पुजारी थे, अल्लाह के साथ शिरक किया करते थे। वो कहते थे एक नहीं दो खुदा हैं, बुराई का खुदा अलग है, अच्छाई का खुदा अलग है, खैर का खुदा अलग है, शर का खुदा अलग है। वो दो खुदाओं को माना करते थे। इस वजह से मुशरिकीन उनके साथ थे। और दूसरी वजह यह थी कि मुशरिकीन मक्का भी आखिरत का इनकार करते थे, ईरानी भी आखिरत का इनकार करते थे। लेकिन उस दौर में हुआ क्या
ईरानियों ने रूम पर फतह हासिल कर ली, रूम मगलूब हो गया, रूम सुकड़ता सुकड़ता दारुल हुकूमत तक महदूद होकर रह गया, सारे का सारा रूम ईरानियों के कब्जे में आ गया। मुशरिकीन मक्का ने खुशियां मनाना शुरू कर दी, तालियां बजाना शुरू कर दी, बगले बजाना शुरू कर दी कि पता नहीं हम फतह याब हो गए। जिस तरह आज ईरानियों ने मजहब परस्तों को, ईसाइयों को शिकस्त दी है, इसी तरह हम मुशरिकीन मक्का भी इन मुसलमानों को, मजहब परस्तों को शिकस्त जो है वो दोचार करेंगे। ये उनकी खुशी का आलम था। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसे आलम में, जब ये उम्मीद भी नहीं की जा सकती थी कि रूम गालिब आएगा, क्योंकि सारे का सारा रूम ईरान के कब्जे में आ चुका था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आयात नाज़िल कर दी, गुलिबतिर रूम, आज तो रूम मगलूब हो गया है, लेकिन अनकरीब रूम गालिब आएगा। 9 सालों के अंदर अंदर, 9 सालों से पहले पहले रूम जो है वो ईरान पर गालिब आएगा। और जिस दिन रूम ईरान पर गालिब आएगा, दूसरी पेशगोई ये है, उस दिन मुसलमान भी खुशी मनाएंगे, मुसलमानों का भी खुशी का दिन होगा। ये जब पेशेनगोई आई, ये पेशगोई हुई, तो मुशरिकीन मक्का ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि ये कैसे हो सकता है कि अभी तो रूम मगलूब हो चुका है, कैसे गालिब आएगा। लेकिन ऐसा ही हुआ। अभी 7 साल ही गुजरे थे, मुसलमान मक्का से हिजरत करके मदीना जा चुके थे। उधर से मुसलमानों ने बदर का मार्का सजाया, मैदान कारज़ात सजाया जा रहा था। उधर से रूम के बादशाह ने अपने चरच से कर्जा लिया और अपनी फ़ौज को मजबूत किया और समंदरी रास्ते से ईरान के सबसे बड़े आतशकदे पर हमला किया और सबसे बड़े आतशकदे को तोड़ दिया, तबाह बर्बाद कर दिया। और ईरानियों ने इस तबाही को अपने लिए बदशगुनी समझा, हथियार डाल दिए, हौसले पस्त हो गए और ईरानी सारे के सारे मगलूब हो गए, ईसाई गालिब आ गए। और ऐन उसी मौका पर मुसलमान बदर के अंदर मुशरिकीन मक्का से जिहाद कर रहे थे और मुसलमानों को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसी वक्त फतह दी। ये 2 खुशियां मिली। पहली पेशगोई ये थी कि रूम फतह हासिल करेगा, रूम ने फतह हासिल की। दूसरी पेशगोई की ये थी कि जिस दिन रूम फातेह बनेगा, उस दिन मुसलमान भी खुशी मनाएंगे। वो खुशी भी मिली, मुसलमानों ने बदर के अंदर जिहाद और जंग को फतह किया। और तीसरी जो फतह थी वो ये थी कि कुरान ने जो पेशगोई की थी, कुरान की रूहानी फतह हुई। कुरान ने जो 2 पेशगोइयाँ की थी वो दोनों सच साबित हुई। और फिर ये बात तय हो गई कि कुरान जो कहता है वो सच है और कुरान की बात हकीकत है। कुरान ने जब मुद्दत तय की थी, उस मुद्दत से पहले पहले रूमी गालिब आए और इस ईरानी जो है, आतश परस्त जो है, वो मगलूब हो गए। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी सूरत के अंदर अपनी निशानियों का तस्करा किया। फरमाया वमिन आयातिही अन खलककुम मिन तुराब सुम्मा इदा अंतुम बशरुन तंतशिरून। मेरी निशानी ये है कि मैंने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया और फिर जब पैदा करने के बाद तुम्हें दुनिया में भेजा, दिन ब दिन तुम फैलते जा रहे हो। पहले सबसे आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अकेले थे, उनसे अम्मा जी हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया। जब दुनिया में आए उनकी औलाद बढ़ी, आगे निकाह हुए, बढ़ते बढ़ते फैलते फैलते आज दुनिया के इंसान अरबों की तादाद में 7.5 अरब के करीब पहुंच चुके हैं। ये अल्लाह की तख्लीक है, ये अल्लाह की निशानी है कि दिन ब दिन तुम बढ़ते जा रहे हो। तुम्हें पैदा करने वाला, तुम्हें बढ़ाने वाला वो रब है, ये उस रब की निशानी है। दूसरी निशानी वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हारे नफ्सों से तुम्हारी बीवियों को पैदा किया जिससे तुम सुकून हासिल करते हो, तुम्हारी सुकून का, तुम्हारे इत्मीनान का ज़रिया बनाया। निकाह सबसे बड़ा सुकून का ज़रिया है। जानी क्या जाने, बदकार क्या जाने कि सुकून क्या होता है, इत्मीनान क्या होता है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बात भी अपनी निशानी के तौर पे जिक्र की कि बीवियाँ तुम्हारे लिए ये मेरी निशानी है। और दूसरी बात वजाल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, खामद और बीवी के दरमियान जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुवद्दत और मोहब्बत रखी है, ये भी अल्लाह की निशानी है। नाजायज़ मोहब्बत करने वाले, नाजायज़ इश्क की भींगे चढ़ाने वाले और नाजायज़ मोहब्बत के नारे लगाने वाले क्या जाने
कि मोहब्बत क्या होती है। हकीकी मोहब्बत निकाह में है, हकीकी मोहब्बत शादी में है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लम नारा लिल मुतहाब्बैन मिस्लन निकाह, आपने फरमाया दो मोहब्बत करने वालों के लिए निकाह से बेहतर कोई चीज़ नहीं, क्योंकि निकाह ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से ऐसी मोहब्बत पैदा होती है जो ता दमे हयात रहती है। अब ये देखें कितनी बड़ी निशानी है कि शादी से पहले मियाँ और बीवी दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते भी नहीं होते, वाकिफ भी नहीं होते, एक दूसरे की आदत से, एक दूसरे के चाल चलन से, एक दूसरे के सलीके से, एक दूसरे के बात करने के तरीके से, एक दूसरे के अखलाक से अच्छी तरीके से वाकिफ नहीं होते। लेकिन जो ही शादी होती है, निकाह होता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल के साथ ऐसी मोहब्बत पैदा होती है कि दोनों तादमे हयात एक दूसरे का साथ देने का इरादा कर लेते हैं, एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे का भरम रखते हैं, एक दूसरे की इज्जत का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे के लिए जान निछावर करने के लिए तैयार होते हैं। ये मोहब्बत पैदा करने वाला कौन है? अल्लाह है। ये अल्लाह की निशानी है। अपनी मर्जी से तुम कुछ नहीं कर सकते। और इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी निशानी में से यह भी जिक्र किया, वमिन आयाति खल्क़ुस समावाति वल अर्द वख्तिलाफ़ु अलसिनतिकुम व अलवानिकुम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कायनात को मैंने पैदा किया, आसमानों को मैंने पैदा किया, ज़मीनों को मैंने पैदा किया, और इस कायनात के अंदर मैंने तनव्वो रख दिया है। तनव्वो का मतलब क्या है? हर चीज़ दूसरे से मुख्तलिफ है, हर इंसान दूसरे से मुख्तलिफ है। अल्लाह की तख्लीक में ये तनव्वो है, ये तनव्वो और ये तकसीम और ये इख्तिलाफ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हें पैदा किया, लेकिन तमाम लोगों की ज़ुबानें मुख्तलिफ हैं। कोई अरबी बोलता है, कोई अंग्रेज़ी बोलता है, कोई फ़ारसी बोलता है, कोई चीनी बोलता है, कोई फ़्रांसीसी बोलता है, कोई स्पेनी बोलता है। इन ज़बानों की आगे ज़ैली ज़ुबानें हैं। फिर हर चंद मील के फासले पे अल्फाज की अदायगी का अंदाज़ बदल जाता है। किसी का लहजा नरम है, किसी का लहजा सख्त है, किसी की ज़ुबान में शरीनी है, किसी की बात में तलखी है, किसी की बात करने का अंदाज़ ऊंचा है, किसी का आहिस्ता है। हर बंदे की बोली को, ज़ुबान को, तकल्लुम को अलग अलग कर दिया। इस तरह अलग किया, अगर पर्दे के पीछे भी कोई बात कर रहा हो तो आप पहचान लेंगे ये फ़लाँ बंदा है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर एक की बोली को, तरीका तकल्लुम को दूसरे से अलग कर दिया। और तुम्हारे रंग को भी अलग अलग बनाया, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई स्याफाम है, कोई गंदमी रंग का है। और याद रखें, हर एक स्याह रंग का दूसरे स्याह रंग जैसा नहीं होता, एक गोरे रंग का दूसरे गोरे रंग जैसा नहीं होता। उसकी आंखें और उसकी ज़ुबान और उसका नाक और उसकी बनावट, और यहाँ तक कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हारी उंगलियों पर ये जो लकीरें खींची हैं, जिसे हम फिंगर प्रिंट कहते हैं, 7.5 अरब इंसानों के फिंगर प्रिंट आपस में नहीं मिलते। हर इंसान की उंगली पे जो लकीरें हैं वो दूसरे से मुख्तलिफ हैं। ये अल्लाह की निशानी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी निशानी ये भी जिक्र की, वमिन आयातिही मनामुकुम बिल्लैल वन्नहारी वब्तिगाउकुम मिन फज़ली। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बात का तस्करा कर दिया कि तुम्हारे लिए दिन को मैंने बनाया, और दिन के वक़्त तुम मेहनत करते हो, मजदूरी करते हो, कमाते हो, रिज़्क़ हासिल करने के लिए जाते हो। रात को मैंने बनाया, रात के वक़्त तुम सोते हो, नींद हासिल करते हो, ताकि अगले दिन सुबह जाके काम कर सके। और नींद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इतनी बड़ी नेमत है, जिसको नींद नहीं आती उससे जाके पूछो। जो सोने के लिए गोलियां खाता है, जो अपने डिप्रेशन को दूर करने के लिए दवाइयाँ खाता है, उससे जाके पूछो नींद कितनी बड़ी नेमत है। नींद ना आए इंसान तड़प जाता है, मचल जाता है, तबीयत ख़राब हो जाती है, बिस्तर पे लेट जाता है, बदन कमज़ोर हो जाता है, जिस्म के खुलिये दिन ब दिन टूट कर ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, बिस्तर मरग का शिकार हो जाता है अगर नींद ना आए। नींद इतनी बड़ी नेमत है। और नींद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसी नेमत रखी है कि जब सारा दिन इंसान काम करके थक जाता है, जिस्म के जितने खुलियात टूट जाते हैं ना, जितनी तवानाई ज़ाया और ख़त्म हो जाती है, जब इंसान सोता है, आराम करता है, वो सारे खुलिये दोबारा बनते हैं और उससे बढ़ के बनते हैं, और ताकत मज़ीद आती है, सारी कमज़ोरियाँ दूर हो जाती हैं। ये नींद नेमत है अल्लाह की। और रूस के अंदर जब कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट उन लोगों को कहते हैं जो खुदा का इनकार कर देते हैं, नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह का इनकार कर देते हैं, किसी मज़हब को नहीं मानते, जब उनका अरूज आया तो उन्होंने गरीबों पर, मज़दूरों पर बड़ा जुल्म किया, उनसे खेती करवाई, उनसे फैक्ट्रियों में काम करवाया। और वो उनको ये बात भी चुभती थी, वो कहते थे ये जो मज़दूर सो के टाइम ज़ाया करते हैं, ये कोई हल निकाला जाए कि इनकी नींद को ख़त्म ही कर दिया जाए, ये 24 घंटे काम ही करें,
कोई ऐसी दुआई निकाली जाए कि नींद आए ना, नींद ख़त्म ही हो जाए इनकी ज़िंदगी से, ये 24 आवर काम बस काम करें। उन्होंने अपने साइंसदानों को मुकर्रर किया, ज़रा तहकीक करो, नींद को ख़त्म करने का कोई ज़रिया हो सकता है? नींद के बगैर इंसान का कोई गुजारा हो सकता है? उन्होंने सालों तहकीक की और तहकीक करके ये नतीजा निकाला कि नींद इंसान की ऐसी ज़रूरत है जिसके बगैर इंसान ही नहीं है, इंसान का गुजारा ही नहीं है। सोएंगे तो अगले दिन उठ के काम करेंगे ना, अगर सोए ही ना तो अगले दिन काम कैसे करेंगे? और अगली बात, लुत्फ़ की बात यह है कि जब इंसान सोता है तो दौराने नींद एक लम्हा ऐसा होता है जिस लम्हे में जिस्म के सारे खुलिये बन जाते हैं। एक लम्हे में सारे खुलिये दोबारा बन जाते हैं, तवानाई वापस आ जाती है। वो लम्हा कभी नींद के आगाज़ में आ जाता है, कभी नींद के दरमियान में होता है, कभी नींद के आखिर में होता है। आपने देखा होगा कभी कभार हम थोड़ी सी झपकी लेते हैं, चंद मिनट के लिए लेटते हैं, जब आंख खुलती है तो हम हशाश बशाश हो जाते हैं, और कभी कभार हम सारी रात सोते हैं, सुबह उठते हैं फिर भी ताजगी महसूस नहीं करते, क्योंकि हमारी नींद के दौरान अभी वो लम्हा नहीं आया होता जिसमें हमारे खुलियों ने दोबारा बनना है। तो ये अल्लाह की निशानी है। और अल्लाह की निशानी ये भी है कि अल्लाह तुम्हें बिजली दिखाता है, फिर उस बिजली से बारिश बरसाता है। अल्लाह की निशानी ये है कि अल्लाह ने ज़मीन व आसमान को कायम रखा है। आसमान पर सितारे हैं, चांद है, सूरज है, हर एक अपने मदार में अपने तयशुदा वक़्त पे चल रहा है। कोई किसी को पकड़ नहीं रहा, कोई आगे पीछे नहीं हो रहा, अपने तयशुदा मदार में चल रहा है और बग़ैर सतूनों के आसमान खड़ा है। ये अल्लाह की निशानी है। इसके बाद सूरह लुक़मान है। सूरह लुक़मान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मूसीकी सुनने वालों को सख्त डांटा और उनके लिए वईद नाज़िल की। वमन यश्तरी लहवल हदीस लियुदिल्ल अन सबीलिल्लाह वयत्तखिद बिगैरि इल्म वयत्तखिदहा हुज़ुआ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बात का ऐलान कर दिया, जो लोग आलाते मूसीकी लाते हैं, जो लोग गाना सुनते हैं, गाना बजाते हैं, गाना गाते हैं और इसी तरह ऐसे काम करते हैं जो उनको अल्लाह के ज़िक्र से, अल्लाह की नाज़िल करदा और फ़र्ज़ करदा नमाज और सलात से गाफिल करते हैं, उनको याद रखना चाहिए कि उनके लिए अल्लाह ने ज़लील कर देने वाला, रुसवा कर देने वाला अज़ाब तैयार कर रखा है। और मुशरिकीन मक्का ने क्या किया? अगरचे वो कुरान को नहीं मानते थे, लेकिन फिर भी ये बात मानते थे कुरान की तासीर है, जो कुरान सुनता है वो कुरान का होके रह जाता है। उन्होंने कुरान की आवाज़ को दबाने के लिए लोंडियाँ मुकर्रर कर दी, गाना गाने के लिए। ये लोंडियाँ गाना गाएं, कुरान की तिलावत शुरू हो जाए, इधर से लोंडियाँ गाना गाना शुरू कर दें ताकि लोग कुरान को छोड़े, गाने को सुने। यहाँ ये बात भी पता चलती है कि उस ज़माने में भी गाना गाने वाले कोई मुअज़्ज़ज़ लोग नहीं हुआ करते थे। मुआशरे के घटिया और कमतर और लोंडियाँ और ग़ुलाम किस्म के लोग गाने गाया करते थे। आज हमने गाना गाने वाले को सिंगर का नाम देके अपने सर पे बिठा लिया, हालांकि ये काम तो नीच और घटिया किस्म के लोगों का काम हुआ करता था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इस्तहिल्लून अल-हिरा वल हरीरा वल खमरा वल माज़िफ़ा, कि मेरी उम्मत में कुछ ऐसे लोग आएंगे जो क्या करेंगे, जो ज़िना को हलाल समझेंगे, जो रेशम को अपने लिए हलाल समझेंगे, जो आलाते मूसीकी को अपने लिए हलाल समझेंगे, ये उनका जुर्म होगा। और आज ऐसा दौर नहीं आ गया कि अमली तौर पर हम मूसीकी को हलाल समझ रहे हैं और अमली तौर पर हर दूसरी दुकान पे मूसीकी चल रही होती है, हर दूसरे बंदे के मोबाइल के अंदर मूसीकी और गाने मौजूद होते हैं। ये क्या हाल हो गया है हमारा? हमने कुरान को छोड़ दिया, मूसीकी के पीछे लग गए और बहाना क्या बनाया कि मूसीकी रूह की ग़ज़ा है। रूह की ग़ज़ा तो कुरान है। हम मान लेते हैं कि मूसीकी रूह की ग़ज़ा है, लेकिन साथ ये भी मानना पड़ेगा मूसीकी उस रूह की ग़ज़ा है जो गंदी रूह है। जो अच्छी रूह है उसकी ग़ज़ा कुरान है। जो अल्लाह वाली रूह है, अल्लाह वाला है, उसकी ग़ज़ा कुरान है। उसे मूसीकी से ग़ज़ा नहीं मिलती, उसे मूसीकी से नफ़रत होती है। नबी अलैहिस्सलाम, हम तो सरेआम मूसीकी सुन रहे हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मूसीकी की आवाज़ सुनी, दूर से आवाज़ आ रही थी, आपने अपनी कानों में उंगलियां रख ली। यह आपका तर्ज और तरीका था। उसके बाद इस पारे के अंदर सूरतुल अहज़ाब है। इस सूरत को जंग अहज़ाब के मौका पर नाज़िल किया गया और जंग अहज़ाब एक ऐसा मार्का था जिसके दो नाम मारूफ हैं। एक अहज़ाब, अहज़ाब इसको इस वजह से कहा जाता है क्योंकि अहज़ाब का मतलब होता है ग्रोह। इस जंग के मौका पर
सारे अरब के गिरोह मिलकर मुसलमानों को ख़त्म करने के लिए आए थे। और दूसरा नाम है खंदक। खंदक इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इस जंग के मौका पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने के उस रास्ते की तरफ जहाँ से मुशरिकीन मक्का का और उन ग्रोहों का हमला करने का ख़तरा था, आपने बड़ा गड़ा खुदवाया और इतना बड़ा गड़ा खुदवा दिया कि जो नहर की तरह था कि इंसान तो इंसान तेज़ रफ्तार घोड़ा भी छलांग लगा के उसको क्रॉस नहीं कर सकता था। और उस गड़े से निकलने वाली जितनी मिट्टी थी मुसलमानों ने अपनी तरफ रख ली थी ताकि मोर्चों का काम दे, ताकि उनके तीरों से आड़ बन जाए, ताकि उनके हमलों से आड़ बन जाए। और ये 5 जो है वो हिजरी का वाक़या है। ये यहूदियों ने, बनु नज़ीर ने जब इस कबीले को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने से निकाला, ये मदीने से निकल कर जब खैबर में गए, इन्होंने मुशरिकीन मक्का को साथ मिलाया, नजद के कबाइल गुतफान और हुज़ैल को साथ मिलाया, सारे अरब को साथ लेकर आए और हमदर्दी का इजहार किया कि हम सारे मिल के जाते हैं, मुसलमानों का ख़ात्मा कर देते हैं। आए इस इरादे से थे कि एक ही लम्हे में सारे मुसलमानों को ख़त्म कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब खंदक खोदने का हुक्म दिया, सख्त सर्दी के दिन थे, इतनी सख्त सर्दी थी कि सहाबा कहते हैं कि हम कांप रहे होते थे और साथ काम भी कर रहे होते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह के वक़्त निकले, नमाज के बाद आपने देखा सहाबा खंदक खोद रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ की, अल्लाहुम्मा इन्नल आइशा आइशुल आखिरा फ़ग़फ़िर लिल अंसारी वल मुहाजिरा। अल्लाह ज़िंदगी तो आखिरत की ज़िंदगी है, मैं दुआ करता हूँ इन मुहाजिरीन और अंसार को बख्श दे जो आज ये अल्लाह की खातिर, दीन की खातिर यहाँ सख्त सर्दी के अंदर काम कर रहे हैं। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के लिए दुआ मांगी, सहाबा ने भी आगे से अशार पढ़े, नहनुल्लज़ीना बायउ मुहम्मदा अलल जिहादी मा बकीना अबदा, कि हम वो लोग हैं जिन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की है कि मर जाएंगे, मिट जाएंगे, तन मन धन कुर्बान कर देंगे, लेकिन मैदान छोड़ के नहीं जाएंगे, यहाँ आपका साथ देने के लिए हरदम खड़े रहेंगे, डटे रहेंगे। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फिर शेर पढ़ा, आपने कहा अल्लाहुम्मा इन्नहु ला खैरा इल्ला खैरुल आखिरा बारिक फिल अंसारी वल मुहाजिरा। अल्लाह खैर तो आखिरत की खैर है, मेरी दुआ है कि मुहाजिरीन और अंसार में बरकत को नाज़िल फरमा दे। और सख्त सर्दी का मौका था, कुफ़ार का जब गिरोह आ गया, 10,000 का लश्कर आया मदीने पर हमला करने के लिए। छोटी सी बस्ती थी, 1500-2000 अफराद पर मुश्तमिल बस्ती थी और 10,000 का लश्कर मदीना पर हमला करने के लिए आ गया। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआएं भी की, अल्लाहुम्मा मुनज़िलल किताब सरीअल हिसाब इहज़िमिल अहज़ाब अल्लाहुम्मा हज़िमहुम ज़लज़िलहुम। अल्लाह तू किताब को नाज़िल करने वाला है, तू हिसाब जल्दी लेने वाला है, तू इन ग्रोहों को शिकस्त दे दे, इनके कदमों को फिसला दे, इनको यहाँ से भगा दे। फिर ऐसा ही हुआ, तकरीबन 1 महीने तक मुशरिकीन मक्का ने खंदक के उस पार क़याम किया। इरादा ये था कि एक ही दिन में फतह करके मुसलमानों को कत्ल करके उनके बच्चों और औरतों को ग़ुलाम बना के वापस ले आएंगे, लेकिन 30 दिन तक हमला करने की जुर्रत ना हुई, उस खंदक को पार ना कर सके। 30 दिन जब गुजर गए, तकरीबन 1 महीना गुजर गया, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से सख्त आंधी आई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नुसिरतु बिस्सबा, मेरी मदद ऐसी हवा के साथ की गई है जो मशरक़ की तरफ से आई थी। और ऐसी हवा आई कि उनके खैमे उखड़ गए, उनके ऊँट रस्सियाँ तुड़वा के भाग गए, उनके घोड़े भाग गए, उनका खाने पीने का सामान तबाह बर्बाद हो गया, उल्ट गया, न खाने के लिए कुछ बचा, न सवारी कोई बची, न खैमा कोई बचा। सख्त सर्दी थी, आखिरकार वो वहाँ से भागने पर मजबूर हो गए और अल्लाह ने मुसलमानों को फतह दी। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी बात आपने उस मौका पर यह फरमा दिया, आल आन नग़ज़ूहुम वला यग़ज़ूनना व नहनु नुसीरु इलैहिम। आज के बाद मदीना पर हमला करने के लिए कोई नहीं आएगा। आज के बाद अगर हम हमला करने के लिए जाएंगे तो हम जाएंगे, हम पेशकदमी करेंगे, मदीना पर हमला करने के लिए कोई नहीं आएगा। और आपकी ये पेशगोई साबित हुई कि जब तक आप जिंदा रहे और बाद में भी मदीना पर हमला करने की ज़रूरत किसी काफिर को नहीं हुई। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें किताब और सुन्नत को समझ कर अमल करने की तौफीक